और सत्ता में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में साधु संतों के लिए एसआईआर वाले अनोखे संकट की। जी, इन साधु संतों ने जब सांसारिक जीवन छोड़ा तो परिवार छूट गया, जब गुरु ने दीक्षा दी तो नया नाम और पहचान मिल गई। लेकिन अब इसी नई पहचान को डिजिटल इंडिया के दौर का एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कैसे स्वीकार करेगा, इस पर सवाल है। एसआईआर के नियमों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के लिए पिता के कॉलम में जैविक पिता का नाम दर्ज करना अनिवार्य है, लेकिन प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक कई संतों ने पिता के आगे अपने गुरु या फिर भगवान शिव और राम का नाम लिख दिया। अयोध्या के एक संत सीताराम दास का एसआईआर फॉर्म सामने आया, जिसमें उन्होंने पिता के स्थान पर अपने गुरु का नाम और माता के आगे जानकी माता लिखा है। कई संतों ने माता के नाम के आगे कौशल्या, सीता माता, दुर्गा और सरस्वती माता भी लिखा है। संतों का कहना है कि वो संन्यास ले चुके हैं, इसलिए परिवार और सभी सांसारिक रिश्तों से वो दूर हो चुके हैं। अब ना तो उनकी कोई माता है और ना ही पिता और ना ही कोई गोत्र। संतों का अपना तर्क है, लेकिन समस्या ये है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए जैविक पिता का नाम बताना जरूरी है। ऐसे में अब एसआईआर के नियम उनके आड़े आ सकते हैं और ऐसा हुआ तो वोटर लिस्ट से नाम तक हट सकता है। हालांकि अभी तक इसी पहचान के साथ साधु संतों के एसआईआर फॉर्म स्वीकार किए जा रहे हैं, लेकिन इनके वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकती है। इस पर आगे क्या होगा, ये चुनाव आयोग को तय करना है। इस बीच संतों का कहना है कि सरकार को गुरु या आध्यात्मिक अभिभावक का विकल्प भी देना चाहिए था, क्योंकि संन्यास के बाद संतों की कोई सांसारिक पहचान नहीं होती। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये भी जान लीजिए। संन्यास से पहले कई परंपराओं, विशेषकर दशनामी और अखाड़ा परंपरा में संन्यास से पहले स्वयं का पिंडदान और श्राद्ध कराया जाता है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह होता है कि संन्यास लेने वाला व्यक्ति सांसारिक रूप से मृत माना जाता है। संन्यास दीक्षा के साथ व्यक्ति अपने माता पिता, जाति और गोत्र जैसी सांसारिक पहचानों का त्याग करता है। शास्त्रीय दृष्टि से सन्यासी का कोई जैविक या सांसारिक परिवार नहीं माना जाता। पुराने नाम का त्याग कर अखाड़े के गुरु द्वारा दीक्षा का नया नाम दिया जाता है और सन्यास के बाद गुरु ही पिता और अखाड़ा ही परिवार माना जाता है। गुरु पिता माना जाता है, अखाड़ा फैमिली मानी जाती है। सन्यास को भारतीय परंपरा में आध्यात्मिक मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के तौर पर देखा जाता है। हालांकि ये परंपराएं संप्रदाय, अखाड़ा और गुरु परंपरा के मुताबिक बदल सकती हैं, लेकिन सभी जगह पिंडदान या श्राद्ध अनिवार्य नहीं होता। जैसे दर्शन केंद्रित संन्यास में प्रतीकात्मक मृत्यु की अनिवार्यता नहीं होती। जैन, बुद्ध, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन इसके कुछ उदाहरण हैं। हम लोगों ने भी एसआईआर फार्म भरा है। उस एसआईआर फार्म में जो है माता के स्थान पर माँ जानकी का नाम लिखा गया और पिता के स्थान पर अभिभावक के तौर पे गुरु देव भगवान का नाम लिखा। बहुत ऐसे महापुरुष संत हैं जो माता कौशल्या का नाम लिखे, माँ जानकी के नाम लिखे, माँ सीता का नाम लिखे हैं, सरस्वती जी का नाम लिखे हैं, लक्ष्मी जी का नाम लिखे हैं। तो ही सर्वस्व है, उन्हीं का हम लोगों ने नाम लिखा हो। हमारे माता पिता भगवान रामचंद्र हैं और माता जानकी जी हैं। और जो वोटर लिस्ट में है उसमें जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें भगवान राम पिता तुल्य और माता जानकी, तो राम रूप अपने गुरु को हम समझते हैं और माता का दर्जा देते हैं, इसीलिए गुरु का नाम और उसके बाद माता आदिशक्ति का नाम रहता है।